Good morning, class 6 students. It's your social studies turn, and we were doing the chapter number 1 of geography, Earth in the solar system. तो लास्ट टर्न पे हमने अर्थ एंड सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था एंड टुडे विल डिस्कस द मून, जो कि अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि बहुत क्या है, ब्राइटेस्ट है। और ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, और ये 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट है। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, अर्थ की एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, मून है। क्या बोल रहा है, जैसे चंद्रमा मून बोलते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो उसके बीच का पार्ट होता है मून का, यानी डायमीटर जो चौड़ाई होती है, वो 1/4 होता है अर्थ के डायमीटर से। जो उसका डिस्टेंस है अर्थ से, यानी कि कितनी दूरी पे है मून अर्थ से, 3,84,400 किलोमीटर। इट इज़ क्लोज़र टू अर्थ दैन द सन। मून जो है वो अर्थ के पास है, जो अर्थ है अर्थ से पास है सन से। सन और ज़्यादा दूर है, लेकिन जो मून है वो अर्थ के थोड़ा पास है उसका डिस्टेंस। देयर आर ओनली, वहाँ पर क्या है, पहाड़, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, और मून का सरफेस है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून के पास अपनी रोशनी नहीं होती है, और वो जो लाइट होता है रिफ्लेक्ट करता है किसकी लाइट, सन की, सूर्य की। उसको लगते हैं, इट टेक्स अबाउट 28 डेज, 28 दिन और 8 घंटे लगते हैं अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो अर्थ का ही क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, उपग्रह, इसीलिए वो अर्थ के चारों ओर क्या करता है, अराउंड रिवॉल्व करता है, मूव करता है। एंड द सेम टाइम रोटेट ऑन इट्स एक्सिस टू, और उसी समय वो अपनी भी इमेजिनरी लाइन पर अपने इस पर स्पिन करता है, रोटेट करता है। एज अ रिज़ल्ट वी गेट टू सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, इसीलिए हमें मून की सिर्फ एक ही साइड नज़र आती है। फेसेस ऑफ द मून, फेसेस का मीन्स होता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की शेप्स मून की। जो मून हमें स्काई में अपीयर होता है वही उसकी फेसेस हैं, वही शेप्स होती हैं। तो मून को कितने टाइम लगता है, 28 डेज लगते हैं और 8 घंटे लगते हैं पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए। द शेप ऑफ द मून ग्रोज ड्यूरिंग 1/2 ऑफ दिस पीरियड एंड रिड्यूस ड्यूरिंग द अदर हाफ। एक टाइम पर तो मून की शेप बढ़ जाती है और एक पीरियड में उसकी शेप कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। वो पीरियड जब शेप मून की ग्रो बढ़ने लगती है उसको बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड। क्या बोलते हैं, वैक्सिंग पीरियड। सी हियर, जैसे मून की शेप धीरे 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 बढ़ रही है तो ये है वैक्सिंग पीरियड। और वो पीरियड जिसमें मून की शेप रिड्यूस होने लग जाती है धीरे धीरे, अब ये देखिए यहाँ बड़ा फिर कम और कम और कम होने लग गया ना, तो वो पीरियड कौन सा है, वैनिंग पीरियड। जब बढ़ती है तो वैक्सिंग पीरियड होता है, और वो पीरियड जिसमें शेप मून की, कभी मून इतना है फिर और इतना और छोटा होने लग जाए, तो वो वैनिंग पीरियड होता है। when the side of the moon facing earth does not receive sunlight, और वो साइड मून की जब वो अर्थ की तरफ होता है और जब उसे सनलाइट नहीं मिलती, यानी जब हमें मून नहीं दिखता, वी कैन नॉट सी, तो दिस इज़ नोन एज द, उसे क्या बोलते हैं, न्यू मून। और अमावस्या, जब बिल्कुल क्लाउड्स होते हैं, चंद्रमा आपको शो नहीं हो रहा है, तो वो अमावस्या की रात होती है। और व्हेन द मून लुक्स लाइक अ फुल डिस्क इट इज़ नोन एज द फुल मून और पूर्णिमा। और जब पूरा चांद होता है, और जो कि मतलब वंस इन अ मंथ महीने में एक बार तो है, पूर्णिमा आती है ना, पूर्णमासी जिसे बोलते हैं, पूरा चांद होता है, तो फुल मून डे होता है जिस दिन क्लाउडलेस होता है, नो मून, वो अमावस्या। ओके, सी एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये कैसे छोटे छोटे होते हैं ना, माइनर रॉक्स होते हैं, रॉकी बेल्ट्स। एस्टेरॉइड्स आर ब्रोकन पीसेस ऑफ प्रोबेबली एन एक्सप्लोडेड प्लैनेट विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑन ऑर्बिट्स। ये अपने पाथ पर, अपने इलोंगेटेड पाथ पर सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ये छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, ब्रोकन होते हैं, माइनर प्लैनेट्स इन्हें हम बोलते हैं, इनका नाम एस्टेरॉइड्स होता है। देयर ऑर्बिट्स लाई बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो इनकी बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। सी है, ये मार्स है, जुपिटर, इसके बीच में ये कौन सी बेल्ट है, एस्टेरॉइड्स की, ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स की बेल्ट है। ठीक है, दीज एस्टेरॉइड्स, इनके साइज़ बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, डिफरेंट करते हैं, साइज़ में वेरी हैं। सिरिस इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सिरिस है, और जो कि 700 किलोमीटर की लंबाई पर है।
मीटियोर्स क्या होते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। मीटियोर्स ये छोटे छोटे कण पीसीज हैं रॉक्स के, जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है, ये जो रॉक्स होती है कभी कभी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इस लेयर में भी बहुत तेज़ की स्पीड से आ जाते हैं। बट ड्यू टू द फ्रिक्शन विद एयर के साथ दे यूजुअली गेट बर्न्ड, और जैसे ही वो एकदम तेज़ी से आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एकदम जल जाते हैं बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अपीयर टू अस एज शूटिंग स्टार। अर्थ के सरफेस आने से पहले ही वो बर्न हो जाते हैं और हमें कैसे लगते हैं, जैसे एक टूटता हुआ तारा होता है, क्योंकि वो बहुत स्पीड से आते हैं। हाउ एवर व्हेन अ मीटियोर रीचेज अर्थ, जब वो अर्थ पे आता है कोई मीटियोर, विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, बिना जले, बिना पूरे जले, तो एक वो हॉलो बड़ा सा क्रिएट कर लेता है ग्राउंड पे, जिसे हम क्रेटर बोलते हैं। द चंक्स दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज मीटीरियोइट्स, और वो चंक्स, वो कण जो कि सरफेस, हमारे अर्थ के सरफेस पर गिर जाते हैं जो कण, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मीटीरॉइड। नेक्स्ट क्या है, कॉमेट्स। कॉमेट्स जो कि स्नो बॉल्स, आइस की बॉल्स होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, ये भी आइस, डस्ट और गैसेस के बने होते हैं। ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये सन से बहुत दूर होते हैं। When a comet comes closest to the sun, it gets heated up and turned into gas. जब एक कॉमेट सन के थोड़ा पास आता है तो गर्म हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। It appears like a bright star with a long tail, और ये भी ब्राइट होते हैं और ऐसा लगता है जैसे इनकी एक लंबी सी पीछे से पूंछ निकली होती है जब वो सन के पास आते हैं। इस टेल में एक्सटेंड टू ओवर मिलियंस ऑफ किलोमीटर, लंबी भी हो सकती है, इतनी लंबी हो जाती है। हेलेस कॉमेट इज़ द फेमस कॉमेट, सबसे फेमस कॉमेट ये साइंटिस्ट का था, हेले का। इट अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर्स, तो ये हमेशा हर 76 ईयर्स के बाद ही आपको शो होता है। इट विल नेक्स्ट बी सीन इन द ईयर 2061 में अब अगला कॉमेट आपको शो होएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने सेलेस्टियल बॉडीज़, कॉन्स्टेलेशन, सैटेलाइट, अर्थ और मून, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स के बारे में डिस्कस किया है। ये चैप्टर आपका यहाँ ओवर हो गया है और आज मैं आपको बुक वर्क एंड शॉर्ट आंसर्स भेजूँगी, प्लीज़ डू इट देम। ओके, थैंक यू।